हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड बाय द साइड स्टैंड। एंड आज हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया की 3 मोस्ट लव रेट्रो सेंसेशन मोटरसाइकिल्स। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाइएगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एक बहुत शॉकिंग वर्डिक्ट सुनने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इंडिया को कौन सी 3 मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा पसंद है। 2009 में जब रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 350 और क्लासिक 500 लॉन्च की थी, तब शायद रॉयल एनफील्ड ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि ये बाइक इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। इस बाइक का क्रेज़ इंडिया में इतना ज़्यादा है कि 2009 में जो सेल्स फिगर रॉयल एनफील्ड का पूरे साल का था, वो आजकल पूरे एक महीने में होता है। और शायद उसका सिर्फ एक रीज़न है, जो कि है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। इस बाइक का सेल्स फिगर रॉयल एनफील्ड की फ्लीट में सबसे ज़्यादा होता है, इवन बुलेट 350 से भी ज़्यादा, जो कि रॉयल एनफील्ड की ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल इन प्रोडक्शन है। 2018 तक रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक ही कंपनी थी जो रेट्रो सेंसेशन की मोटरसाइकिल इंडिया में बनाती थी इतने अफोर्डेबल कॉस्ट पे। पर 2018 में जब जावा ने अपनी जावा स्टैंडर्ड और जावा 42 रिवील करी वर्ल्ड के आगे, तब रॉयल एनफील्ड की ये पोजीशन ज़रा खतरे में आ गई। क्योंकि जब आज से 20 या 30 साल पहले जब जावा इंडिया में आती थी, उस टाइम भी जावा और रॉयल एनफील्ड की बहुत गहरी दुश्मनी थी। और आज की डेट में भी ये दोनों मोटरसाइकिल्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अपोज करती हैं। पर अगर आप सही मायने में मानो तो जावा के रिवाइवल का एक रीज़न है सिर्फ रॉयल एनफील्ड की डोमिनेंस मार्केट में। पर क्या सिर्फ ये दोनों बाइक्स काफ़ी थी इंडिया के क्राउड को सेंसेशन देने के लिए? इटालियन बाइक मैन्युफैक्चरर बनेली को ऐसा नहीं लगता। तो बनेली ने अपनी नई बाइक निकाली, बनेली इंपीरियले 400, जो कि रॉयल एनफील्ड से एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट पे मार्केट में है। और आज की डेट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्या अब हमें एक नया रेट्रो सेंसेशन देखने वाले मार्केट में और इंडिया का एक नया फेवरेट? वैसे तो ये बहुत बोरिंग क्वेश्चन है, इसके बजाय एक बेसिक क्वेश्चन ये होना चाहिए, कौन सी बेस्ट है? तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में। रॉयल एनफील्ड का 346 सीसी का इंजन आज ही नहीं, जब पैदा हुआ था उस दिन भी बहुत पुराना लगता था। पर इसमें क्लासिक सेंसेशन के फील थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, अगर आप वाइब्रेशंस को साइड में रखें तो। वहीं पे जब जावा अपना 293 सीसी का DOHC सेटअप वाला इंजन लेकर आया, तो हाँ, बाइक देखने में एक रेजरेक्शन प्रोजेक्ट लग रही थी, जो कि जावा ने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा करा। पर अगर आप इसमें वो रेट्रो फील वाली बात करो, पुरानी बाइक वाली फील की बात करो, तो जावा में वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्योंकि इंजन आज की डेट की पल्सर या फिर KTM जैसा लगता है, जो कि काफ़ी तेज़ चलता है। पुराने टाइम की जावा में भी स्पीड होती थी, पर वो एक बाय प्रोडक्ट था, वो नेचुरल नहीं थी, वो इंजन का एक रिजल्ट था। आज की डेट में वो कुछ ऐसा है जो कि ज़्यादा इंटेंडेड है, जो कि बाइक में होना चाहिए जावा के हिसाब से। वहीं पे जब हम बनेली के 374 सीसी के इंजन की बात करते हैं, तो इस इंजन का मैकेनिज्म और वर्किंग टाइप बहुत हद तक रॉयल एनफील्ड से सिमिलर है, पर ये इंजन उससे कई जनरेशन्स आगे यंग लगता है। 374 सीसी का ये इंजन आज भी BS4 आता है, ऑल्दो आपको लॉकडाउन खुलने के बाद शायद ये BS4 इंजन ना देखने को मिले, इसका BS6 वर्जन आ चुका हो, बट फिर भी ये रॉयल एनफील्ड से 1 bhp ज़्यादा पावरफुल है। रॉयल एनफील्ड प्रोड्यूस करता है 19.1 bhp 5250 RPM पे। बनेली प्रोड्यूस करता है 20.7 bhp 5500 RPM पे। थोड़ा RPM काउंट भी बनेली का ज़्यादा चलता है, और बनेली का जो गियर बॉक्स है वो इतना स्मूथ है कि ऐसा आपको ऐसा लगेगा जब आप पैर उस पर रख रहे हो तो आप किसी फोम के पॉन्ड में पैर रख रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने गियर शिफ्ट कर दिया। और जहाँ तक मुझे लगता है, रेट्रो सेंसेशन के मामले में ये फीलिंग बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी। रॉयल एनफील्ड का वो जो पंची गियर बॉक्स जिसका क्लिक आपको पता चलता है, उसका भी अपना एक अलग ही फन है। पर जो जानने वाली बात ये है, क्या ये बाइक्स उस जगह बेस्ट है जहाँ इनको अपना सबसे ज़्यादा टाइम बिताना है, जो कि है सिटी? तो हमें देखना चाहिए कि जावा की तरफ, जो कि इस टेस्ट में सबसे हल्की मोटरसाइकिल है। जावा अपने 293 सीसी BS6 इंजन के साथ प्रोड्यूस करता है 27 bhp और 28 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ऑल्दो इस बाइक ने अपने टाइम में काफ़ी फेम पाया था, बट अब जब ये वापस आई है मार्केट में, तो हम इतना ज़्यादा इसमें पंच नहीं देख रहे हैं इसकी सेल्स में। ऑब्वियसली रॉयल एनफील्ड पिछले 10 साल से इस चीज़ को डोमिनेट कर रहा है, तो कुछ टाइम तो लगेगा ही इन सब बाइक्स को उससे पीछे हटाने में।
फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं, रॉयल एनफील्ड का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13.5 लीटर, जो कि इसे एक बहुत परफेक्ट हाईवे मोटरसाइकिल बनाता है अगर आपके पास लो स्पीड पे चलने का सब्र है तो। बनेली के पास इससे छोटा फ्यूल टैंक है 12 लीटर का, पर काफ़ी अच्छी स्पीड कैच कर लेती है लो वाइब्रेशन पे, बट ओवरऑल माइलेज भी इसका कम है। तो हाईवे इसका असली घर नहीं हो सकता अनलेस आपके पास फ्रीक्वेंटली फ्यूल स्टेशंस का अप्रोच हो। जबकि जावा के पास इस पूरे टेस्ट में सबसे बड़ा फ्यूल टैंक है 14 लीटर्स का, बट स्टिल अगर एक ऐसी बाइक जो पूरी दुनिया को एक झटके में क्रॉस कर ले तो टूरिंग का मतलब ही क्या रह गया, नहीं? तो इसलिए रॉयल एनफील्ड के पास इस टेस्ट में सबसे ज़्यादा माइलेज है, दैट इज 35 kmpl, और फ्यूल टैंक मीडियम कैपेसिटी है, दैट इज 13.5, और हाईवे के लिए आइडियलिस्टिक मोटरसाइकिल होगी अगर आपका स्पीड मोटिव नहीं है तो। जिस जमाने में ये बाइक्स आती थी उस जमाने में शायद दुनिया में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होता था, ABS नहीं होता था, कोई भी मॉडर्न फीचर नहीं होता था जो हम आज के डेट में देखते हैं। जितना क्लासिक मॉडर्न एरा इन बाइक्स को अलाउ करता है रहने के लिए, उस हिसाब से 1.69 लाख के प्राइस पॉइंट या आसपास इन सब बाइक्स को प्राइस करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। पर जहां सबसे ज्यादा बाइक्स शाइन करती हैं वो है उनके फीचर्स, और इस मामले में बनेली से औरों को सीखना चाहिए। बनेली के पास यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें कि डुअल पॉड डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। ओडो और स्पीडोमीटर जो है आपके पास, वो दोनों आपके पास एनालॉग हैं, बट उसी में आपको एक फ्यूल गेज डिजिटल मिल जाता है, ओडो डिजिटल मिल जाता है, और एक क्लॉक भी मिल जाती है। ऑल्दो हम नहीं जानते कि ये फ्यूल गेज कितना रिलायबल है, बट स्टिल एटलीस्ट यहाँ पे एक फ्यूल गेज है। जबकि अगर हम जावा और रॉयल एनफील्ड की बात करते हैं तो रॉयल एनफील्ड में हमें एक सिंगल पॉड डिज़ाइन देखने को मिलता है, वो भी कंप्लीटली एनालॉग, जो आपको सिर्फ स्पीड बताता है। उसके अलावा आपको कोई ओडोमीटर नहीं मिलता, इवन फ्यूल गेज भी नहीं मिलता है। तो क्लासिक सेंसेशन के मामले में आपको ज़्यादा ही क्लासिक हो गया। और जावा की तो बात ना ही करें तो बेटर है। मैं ये गेस नहीं कर पाता कि मुझे इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्या नापसंद है, कि ये उल्टा लगा हुआ है, या कलर स्कीम्स बहुत कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है, या जब भी बारिश होगी तो अंदर एकदम मतलब भाप के मतलब बादल से बन जाता है। जितने एनालॉग आज के डेट में सारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हैं, उतने ही डिजिटल आज के डेट में सारे इंजन्स हैं। सारे के सारे इंजन्स तीनों बाइक्स के इलेक्ट्रिक स्टार्ट सपोर्ट करते हैं, और सब के सब हेलोजन बल्ब टाइप है। यहाँ पे सारी कंपनीज अगर एक LED हेडलैम्प्स देते तो बेटर होता, बट अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम याद रखें तो क्लासिक की एक पूरी नई जनरेशन आने वाली है उसके BS6 लॉन्च के बाद। ऑल्दो BS6 लॉन्च के बाद भी हमने क्लासिक में काफ़ी चेंजेस देखे हैं, बट स्टिल एक पूरी नई जनरेशन है वर्किंग में, तो हो सकता है हमें वहाँ पे LED हेडलैम्प्स देखने को मिले। अब हम कुछ गुड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। क्लासिक की ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है, ईजी सर्विस अवेलेबिलिटी है, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है। प्रॉब्लम है इंजन के वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन एक सर्टेन स्पीड के बाद आप झेल नहीं सकते, और ब्रेकिंग और बेटर हो सकती थी, और वेट कुछ ज़्यादा ही हैवियर है। इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड सेकेंड मोस्ट हैवीएस्ट बाइक है इस पूरे कंपैरिजन में। हैवीएस्ट बाइक सुन के आप लोग भी ज़रा हैरान रह जाएंगे। अब हम जावा के गुड पॉइंट्स की बात करते हैं। अगर आपको एक ऑथेंटिक अपील वाली बाइक चाहिए जो देखने में सेंसेशनल लगे, तो जावा से अच्छा कुछ नहीं है, और एक अच्छा कंफर्ट पोजीशन है सिर्फ राइडर के लिए, और थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। अगर आप एक KTM से एक रेट्रो बाइक पे जा रहे हैं तो जावा आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। क्वालिटी पार्ट्स बेटर हो सकते थे बाइक के, मॉडर्न फीचर्स की थोड़ी कमी है, और इंजन का मिड रेंज वाइब्रेशन बहुत ख़राब है। मतलब आप 100 क्रॉस करने के बाद इतना वाइब्रेशन फील करेंगे कि आप 120 पे जाने की इच्छा ही नहीं रखेंगे। फाइनली हम आते हैं इंपीरियल के गुड पॉइंट्स पे। एक बहुत ही मॉडर्न क्लासिक स्टाइलिश मोटरसाइकिल है, एक्सेसिबल सीट हाइट है, और अच्छा सर्विस बैकअप देगी। अगर आप बनेली की सर्विस बैकअप की तरफ देखो तो काफ़ी सिटीज़ में अवेलेबल है। मिसिंग जो है वो ट्यूबलेस टायर्स है, ट्यूबलेस टायर हो सकते थे, और उसके अलावा पिलियन सीट उतना कंफर्टेबल नहीं हो सकता था, और वेट सबसे ज़्यादा है इस मोटरसाइकिल का। सबसे लंबी, चौड़ी और भारी मोटरसाइकिल है, तो वहाँ आपको उस रिगार्ड में थोड़ा ब्रेकिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था हमारा कंपैरिजन, और अगर एक फाइनल वर्डिक्ट दें तो आज की डेट में अगर कोई बाइक सबसे ज़्यादा चमकती है तो वो है बनेली। बनेली के पास सारे वो फीचर्स हैं जो कि क्लासिक में और जावा में शॉर्ट कमिंग्स थे, और उन्होंने वो सब ओवरकम कर लिए, पर उनके पास अपने नए चैलेंजेस हैं। क्लासिक 350 जो है वो एक बहुत पुरानी बाइक है, और नो डाउट बहुत केपेबल है आज की डेट में भी,
बट स्टिल अगर एक ओवरऑल पैकेज की बात करें तो इंपीरियले 400 का ओवरऑल पैकेज कंपीटेबल ही नहीं है। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ये थी इंडिया की 3 टॉप क्लासिक सेंसेशनल मोटरसाइकिल जो कि आपको रेट्रो फील देने में कहीं कमी नहीं छोड़ती। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, कोई भी आपका डाउट रह गया हो, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए जिसका नाम अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उसके अलावा इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाइए, मुझसे बात करिए, मुझे सजेशंस दीजिए और मुझसे क्वेश्चंस पूछिए। That was your host Vatsalan Bhatnagar and that's all for today guys. See you all in the next video.